देखिए आज का क्लास काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है? और आपका पूरा कैलकुलस यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। अगर अच्छे से इस वीडियो को अगर पूरा देखिएगा और इसको देखते समय आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है? और जैसे-जैसे हम कर रहे हैं, कॉपी और पेन की सहायता से उसको प्रैक्टिस कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। पूरा आपका एग्ज़ाम नज़दीक देखते हुए काफ़ी अच्छा परसेंटेज आप इससे इकट्ठा कीजिएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले कैलकुलस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है? तो सबसे पहले डिफरेंशिएट के बिना आप इंटीग्रेशन बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए डिफरेंशिएट 22 नंबर का 22% और 22 पर 44% यानी 50-60 नंबर आपका कैलकुलस आराम से दे देगा, ठीक है? 100 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना हो, x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो होता है डी बट्टा डी एक्स। वाई के सापेक्ष करना है तो डी बट्टा डी वाई। टी के सापेक्ष करना है तो डी बट्टा डी टी। ए के सापेक्ष करना है तो डी बट्टा डी ए। ठीक है, इतना समझ लीजिए। जिसके सापेक्ष भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पहला फॉर्मूला डी बट्टा डी एक्स। इसका मतलब है कि एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट। एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किस चीज का? तो पहला ही आपका फॉर्मूला आ रहा है एक्स का पावर एन का। एक्स का पावर एन, एन का मतलब कोई भी नंबर दे सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला ही फॉर्मूला है, 3 4 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव का लड़ाएगा, इतना याद रखिएगा। एक्स का पावर एन है तो एक्स का पावर एन का होता है कि एन आ जाएगा पहले और एक्स लिख कर और घात में से हम एक घटा देते हैं। मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, ठीक है? अब देखिए ये क्या कहना चाहता है। डी बट्टा डी एक्स, जैसे एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 5 मैंने एक्स का पावर कोई नंबर है ना, तो यहाँ पे दे देगा एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएट ज्ञात कीजिए। तो एक्स का पावर 5 है तो आप जानते हैं कि घात पहले आएगा और एक्स लिख कर घात में से घटा देंगे तो 5 एक्स का पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। डी एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 है तो 4 कहाँ जाएगा? पहले, और एक्स लिख कर घात में से घटा देंगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया। ये भी मान लीजिए नहीं समझ में आया। डी एक्स का पावर 9 बटा डी एक्स, तो रूल यही ना होता है कि 9 पहले आएगा, एक्स लिख कर घात में से एक हम घटा देंगे। तो इस तरह से ये आपका पहला फॉर्मूला सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि इस पर का 2 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा, ठीक है? दूसरा डी बट्टा डी एक्स, यहाँ पे एक्स देखिए, जो चीज वहां है वही चीज यहाँ है, तो उसका एक होता है। इसको प्रूव कर देते हैं कैसे। जैसे डी बट्टा डी एक्स, आप क्या जानते हैं कि एक्स का पावर एन का आता है कि घात आता है पहले, एक्स लेकर घात में से घटाएंगे तो एक में से एक गया जीरो, जीरो एक, समथिंग का पावर जीरो, वैल्यू एक होता है तो एक एकम एक हो जाएगा, इसीलिए ऊपर नीचे सेम हो तो उसका एक होता है। अब देखिए डी बट्टा डी एक्स, कोई भी अगर अंक दिया हो, कोई भी अंक 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हो, कोई भी अंक दिया हो तो उसका डिफरेंशिएट होता है आपका जीरो। जैसे दिया है डी बट्टा डी एक्स, 4 का डिफरेंशिएट क्या होगा? जीरो। 40 का क्या होगा? जीरो। 140 का क्या होगा? जीरो। 14 से 8 का क्या होगा? जीरो। कोई भी अंक होगा तो उसका जीरो होता है। अब देखिए जैसे डी बट्टा डी एक्स, ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स का आपका डिफरेंशिएट, तो ई का पावर देखिए, जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, ठीक है? अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते हुए हम आपको चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर दिया है ई का पावर एक्स स्क्वायर और आपसे पूछा गया है डी वाई बट्टा डी एक्स। सोच रहे होंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? जब आप इसको बनाइएगा तो डी वाई बट्टा डी एक्स, डी ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये कहता है कि ई का जो भी घात है वो घात कहाँ जाएगा? नीचे। तो ई का जो भी घात क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ गया? नीचे आ गया। उसी रास्ते कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में dx। चूंकि आप ई का पावर इतना बट्टा में dx लिखना चाहते तो अभी भी तो वही लिखे है ना, क्योंकि dx स्क्वायर से dx स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे मसला ये है कि ई का जो भी घात होता है उस घात को कहाँ आना होता है? नीचे। अब उसी तरह ऊपर जाएगा बट्टा में dx, जब तक आपको dx नहीं मिलता है आप बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ई का पावर एक्स है तो ई के लिए ई जो है सो है, ठीक है? उसी तरह ई के लिए ई, ये जो है वो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर देते, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स का पावर 2 है तो 2 कहाँ जाएगा? पहले। एक्स लिखकर घात में से घटा देंगे, उतना लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको पहले कर दीजिए। इसका मतलब 2x ई
एक्स स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे दिया है y ई एक्स का पावर 5 और आपसे पूछा गया है dy बट्टा डी एक्स इक्वल टू वॉट। जब आप इसको बनाते हैं तो dy बट्टा डी एक्स, देखिए डी ई का पावर एक्स का पावर 5, तो देखिए ई का जो भी घात है उस घात को कहाँ आना होगा, नीचे, उसी रास्ते कहाँ जाना होगा, ऊपर, और अब बट्टा में कितना है, dx। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि e है तो e, उसका जो भी घात होगा उसको लिख देंगे। और देखिए x का पावर 5 का आता है कि 5 कहाँ जाएगा, पहले, x लेकर घात में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको पहले कर लेते हैं, 5x का पावर 4 e x का पावर 5, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब देखिए डी log x बटा डी एक्स, एक चीज गौर कीजिएगा, log के बाद x है ना, तो x नीचे आया है। ठीक है, तो log के लिए होता है 1/, log के लिए होता है 1/, ये जो है सो है, इसका मतलब log x का डिफरेंशिएट 1/x। अब देखिए क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कर देगा, जैसे y बराबर log x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट ज्ञात करना है, तो dy बट्टा dx, डी log x स्क्वायर। आपको पता है कि log के बाद जो भी है उसको कहाँ आना होता है, नीचे, टोटल सेट नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये x तो है नहीं, ज्यादा है, इसीलिए ऊपर जाएगा फिर से, और अब बट्टा में dx। तो जैसा कि अभी अभी फॉर्मूला कह रहा है कि log कहता है 1/, ये log कहता है 1/, जो है सो है 2 आ जाएगा पहले, x से x, तो 2 ऊपर और बट्टा में x, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं, जैसे y बराबर मान लीजिए दिया है log एक्स दिया है, इसका डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं dy बट्टा डी एक्स, तो देखिए डी log ई का पावर एक्स, log के बाद जो भी वो कहाँ जाएगा, नीचे, उसी रास्ते कहाँ जाएगा, ऊपर, अब बट्टा में कितना है, dx। log के लिए होता है 1/, जो कसो, और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स कट गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी साबित किया जा सकता है, देखिए कैसे। जैसे y बराबर log ई का पावर एक्स दिया है ना, तो आप जानते हैं कि log ई का मान 1 होता है। ठीक है, log ई का मान 1 होता है, तो 1 गुना x बराबर x हुआ, और जब आप इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, dy बट्टा डी एक्स, तो x का डिफरेंशिएट 1 नहीं हो गया, उस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये log x का भी आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स, गौर कीजिएगा, रूट में x है तो इसको नीचे आना पड़ा है, अब इसका डिफरेंशिएट आप करना है, तो रूट का होता है 1/2 रूट, रूट का होता है 1/2 रूट, जो है सो है। ठीक है, इतना। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे y बराबर दिया है, बीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिए, जितना भी क्वेश्चन बन रहा है आपको खुद पता चल जाएगा, डायरेक्ट बोर्ड में लड़ेगा। ठीक है, y बराबर इतना, जब आप इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बट्टा डी एक्स, टी साइन एक्स, गौर कर लीजिए, रूट में जो भी है उसको नीचे आना पड़ेगा, तो रूट में साइन एक्स को नीचे आना पड़ेगा, चूंकि हमें डी एक्स तो मिला नहीं, इसीलिए इसको कहाँ जाना होगा, ऊपर, साइन एक्स बट्टा में डी एक्स। तो देखिए रूट का होता है 1/2 रूट, रूट का होता है 1/2 रूट, जो है सो है, साइन का कॉस होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए नहीं समझ में आया, y बराबर दिया है रूट एक्स का पावर 5,
आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बट्टा dx, dx का पावर 5, रूट में जो भी वो कहाँ जाएगा, नीचे, उसी रास्ते कहाँ जाएगा, ऊपर, अब बट्टा में dx। रूट का होता है 1/2 रूट, जो है सो है। x का पावर n का होता है 5, कहाँ जाएगा, x लेकर घात में से घटा देंगे और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे d बट्टा डी एक्स, u इंटू भी का क्या होता है, u इंटू भी का होता है कि u को पहले लिखते हैं, भी का डिफ्रेंशिएट करते हैं, गुन्ना का मतलब प्लस, अब भी को पहले लिखते हैं और u का डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए d बट्टा डी एक्स, u बट्टा भी का, u बट्टा भी का आता है कि सबसे पहले भी का स्क्वायर करते हैं, भी को पहले लिखते हैं, u का डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट्टा का मतलब माइनस, u को पहले कर लिखते हैं और भी का डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब गौर से देखिएगा, d बट्टा डी एक्स साइन एक्स का, देखिए साइन के बाद एक से एक्स नीचे आया है तो साइन का होता है cos x। उसी तरह समझ लीजिए कि d बट्टा डी एक्स कॉस का, तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, जैसे d बट्टा डी एक्स सेक एक्स का, तो सेक का होता है सेक इंटू टैन, जैसे d बट्टा डी एक्स टैन का, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, d बट्टा डी एक्स कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी तरह d बट्टा डी एक्स कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इस एग्जाम में पूछेगा ही। ठीक है, इस पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है लिख लिख कर आप लोग कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, इसको एकदम याद माने लिख लिख कर कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद देखिए मैथ आपको बनाने में मजा आएगा। नंबरिंग जो भी दिया हो उससे मतलब नहीं है। अब देखिए डी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस का देखिए साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का भी वही होता है लेकिन सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। चिंता मत कीजिए, इससे डबल फायदा होगा। जैसे साइन इनवर्स का इतना, तो जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इतना हो जाएगा, उसी को पलट देंगे। फिलहाल में देखिए सिस्टमैटिक चल रहा है, डी tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी कॉट इनवर्स एक्स, जैसे tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी डी सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए डी कॉसेक इनवर्स एक्स का वही होता है, बस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, एक एक स्टेप आप अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। देखिए शुरुआत करते हैं, जैसे y बराबर मान लीजिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो आपसे अगर पूछ दिया कि dy बटा dx का मान आप ज्ञात कीजिए, जब आप बनाइएगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप एक मान लीजिएगा, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 इक्वेशन कितना फर्स्ट। आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन द बोथ साइड लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक नीचे है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, दूर कहीं होता तो लिखना पड़ता। डी वाई बट्टा डी एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स। 5 कांस्टेंट बाहर करते हैं, एक्स का करता है, चूंकि इसमें एक्स था इसलिए इसको कांस्टेंट माने ना, लेकिन इसमें नहीं है तो वो कांस्टेंट नहीं है, उसका डिफ्रेंशिएट होगा। अब देखिए या डी वाई बट्टा डी एक्स, एक्स का पावर एन का आता है, घात आ जाएगा पहले, एक्स लिख देंगे, एक्स का एक होता है, एक में 5 से तो 5 अंक का 0, और यही हम लोग का आंसर। ठीक है, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जहाँ पे +2 में हम पढ़ाते हैं वहाँ के एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर कैलकुलस का एक लंबा सा वीडियो बना दीजिए ताकि उससे पूरा एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है बहुत नामी कोचिंग में तो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैथ उनका वीक है, नाम नहीं रखेंगे उनका हम, ठीक है। आपका उस टाइप का बन जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, दिया है साइन इंटू कॉस एक्स। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम जानबूझ के नहीं बनाएंगे, हम वही बनाएंगे जो सीधे आपका बोर्ड में लड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि इसका आप डिफ्रेंशिएट ज्ञात कीजिए, दिए गए क्वेश्चन को कुछ मानेंगे तो लिखेंगे चूंकि y बराबर साइन कॉस एक्स लेट मनमाना इक्वेशन कितना फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स। देखिए डी साइन कॉस एक्स, गौर कीजिए यहाँ पे डी साइन एक्स, देखिए साइन के बाद जो भी है वो थीटा है, उसको नीचे आना होता है ना, तो देखिए यहाँ पे साइन के बाद ये जो ब्रैकेट में दिया वो थीटा है, उसको नीचे आना होगा, यानी डी कॉस एक्स, उसी रास्ते कहाँ जाना होगा ऊपर, फिर कॉस के बाद जो भी है आ गया नीचे। अब देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स, साइन का होता है कॉस, जो है सो है, कॉस का होता है माइनस साइन, जो कि अभी लिखे हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगी। सब 2-2 नंबर में पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे y बराबर अगर दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अब तो u इंटू भी हो गया ना, इक्वेशन कितना फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी थीटा है और इसमें भी है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लास्ट वाला लिख रहा आप नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको लेकर चल रहे हैं। तो डी वाई बट्टा डी एक्स, देखिए यू इंटू भी का फॉर्म है, तो आप जानते हैं कि यू को पहले लिखते हैं, भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, गुणा का मतलब प्लस होता है। अब इसको पहले एक बार साइन को पहले लिख दिए, अब कॉस को पहले लिखेंगे, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, या डी वाई, पहला स्टेप में कभी भी या मत लिखिएगा, पहले से तो छोड़िएगा, अब या, देखिए इसका डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, तो अगर ये साइन है तो साइन, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स, साइन का होता है कॉस एक्स। आप चाहिएगा तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने के लिए शीशे के पास जाते होंगे ना, उसी तरह इसको भी थोड़ा सा अच्छा दिखाइए। यहाँ पे माइनस, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस में कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर, इसका मतलब कॉस पहले कर देंगे, ये माइनस में साइन स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, तो कॉस 2x कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आपका आंसर आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपका फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए
जैसे मान लीजिए कि दिया है y बराबर ई का पर tan इनवर्स x। जो लोग क्वेश्चन बैंक पलटते होंगे, क्वेश्चन का अनुभव रखते होंगे, क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले डी वाई बट्टा डी एक्स। डी ई का पावर दिया है tan इनवर्स एक्स। देखिए ई का जो भी घात है वो कहाँ जाएगा, नीचे। उसी रास्ते कहाँ जाएगा, ऊपर। अब बट्टा में कितना, डी एक्स। डी वाई बट्टा डी एक्स। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे अगर आप चाहिएगा तो सारा क्वेश्चन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ई का पावर अगर साइन इनवर्स एक्स से आ गया, उसी तरह बना सकते हैं। डी वाई बट्टा डी एक्स। डी ई का पावर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, वो नीचे उतार देंगे। साइन इनवर्स एक्स फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, बट्टा डी एक्स। अब जानते हैं कि ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। तो उसी तरह उसका कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, टोटल उसी तरह बन जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं। देखो y बराबर दिया है अंडर रूट, ये सब 2 नंबर अब स्टार्ट हो गया है। ई का पावर tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बड़ा बड़ा हो रहा है। तो डी वाई बट्टा डी एक्स। डी ई का पावर tan इनवर्स एक्स। अब जानते हैं ना, रूट में जो भी वो कहाँ जाएगा, नीचे। ई का पावर tan इनवर्स एक्स फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। आपको पता है कि ई का जो भी घात है कहाँ जाएगा, नीचे। फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। अब बट्टा में डी एक्स। रूट का होता है 1/2 रूट। रूट का होता है 1/2 रूट, जो है सो है। ई का पावर कितना, tan इनवर्स एक्स। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है। इस तरह करके आप बना सकते हैं। एक काफी इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन जो है आप लोगों का पूछता है, जैसे यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डी टू सो इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे x जो दिया है ना, यहाँ पे आपका साइन भी दे देता है, कॉस भी देता है, कुछ भी दे देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे समझिए। सबसे पहले रिक्त स्थान दिया है ना, कैसे बनाएंगे, जो भी दिया होगा रिक्त स्थान बराबर y माना। रिक्त स्थान को y माना। ठीक है, तो देखो y बराबर अंतिम वाला उठा लेंगे, x है, इस रिक्त स्थान को आप y माने हैं। ठीक है, चूंकि रूट है, आप रूट हटाने के लिए बर कीजिए, दोनों तरफ बर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, x प्लस वाई। अब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर, वाई आ जाएगा नीचे, डी वाई बट्टा डी एक्स। और देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स बट्टा डी एक्स। इसका करता है तो डी वाई बट्टा डी एक्स। देखिए 2 आ जाएगा पहले, 2y डी वाई बट्टा डी एक्स। इसकी जाति का ये है, इसको लेकर खींच कर लेकर आइए, प्लस है तो इधर आएगा तो
माइनस में डी वाई बट्टा डी एक्स, एक्स का एक होता है ठीक है, डी वाई बट्टा डी एक्स, यहाँ पे 2y माइनस एक डी वाई बट्टा डी एक्स, ये गुना में तो कहा जाएगा बट्टा में 2y माइनस एक, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे y बराबर दिया है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डी टू इन्फिनेटिव, इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं, रिक्त स्थान है मानेंगे मान रिक्त स्थान बराबर y, देखिए y अंतिम वाले को उठा लेंगे यहाँ पे साइन एक्स, इसका y माने है दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वाई स्क्वायर ये हट गया, साइन एक्स प्लस वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स, अब देखिए डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, दो आ जाएगा पावर में, 2y डी वाई बट्टा डी एक्स, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में डी वाई बट्टा डी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस, इन दोनों में डी वाई कॉमन है, डी वाई बट्टा डी एक्स, तो क्या बचा 2y माइनस एक, यहाँ पे कॉस एक्स है, अब देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स अकेला करते हैं, कॉस एक्स सुनना में तो कहाँ जाएगा बट्टा में 2y माइनस एक, और यही हम लोग का आंसर। तो ऐसे ही करके कॉस देगा कुछ भी देगा, इस तरह से आप बना सकते हैं ठीक है। अब देखिए जैसे y बराबर एक्स का पावर एक्स, उसका पावर एक्स, उसका पावर एक्स, डी टू सो वन, वही रिक्त स्थान बराबर y माना, यानी रिक्त स्थान बराबर y माना, y बराबर एक्स है, उसका क्या माना है y, क्योंकि घात को नीचे उतारने के लिए लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, अच्छा दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, यहाँ पे लॉग y, यहाँ पे लॉग लीजिएगा तो y आ जाएगा पहले y log x आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा डी लॉग y डी वाई बट्टा डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्म है, यू को पहले लिखते हैं, वी का डिफ्रेंशिएट करते हैं, वी को पहले लिखते हैं, यू का डिफ्रेंशिएट होता है लॉग वाई का एक बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, यहाँ पे वाई है लॉग एक्स का एक बट्टा एक्स, यहाँ पे आपका लॉग एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, तो ये देखिए दोनों में डी वाई बट्टा डी एक पास करते हैं, एक बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी लॉग एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, ये आपका वाई बट्टा एक्स है, इन दोनों में डी वाई बट्टा डी एक्स हम कॉमन करते हैं, क्या बचेगा एक बट्टा वाई माइनस लॉग एक्स, उधर क्या है वाई बट्टा एक्स, गुना में तो बट्टा में भेज दीजिए, डी वाई बट्टा डी एक्स, देखो वाई बट्टा एक्स ये बट्टा में आ गया, एक बट्टा वाई माइनस लॉग एक्स, क्वेश्चन तो बट्टा में क्या है एक है डी वाई बट्टा डी एक्स, वाई बट्टा एक्स है, आप एल्सियम लीजिएगा तो वाई, यहाँ पे
पे 1 माइनस वाई में इतना था तो वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स वाले दो को लिखेंगे, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वाई स्क्वायर बटा एक्स इंटू कितना 1 माइनस वाई लॉग एक्स आंसर। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप क्लियर कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है।